प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। विद्यार्थियों, जैसे मनुष्य में गुण होते हैं, मनुष्य में जैसे गुण होते हैं, सुशीलता, सहनशीलता। विद्यार्थियों, मनुष्य में जैसे सुशीलता, सहनशीलता, वीरता आदि गुण होते हैं। मनुष्य में जैसे सुशीलता, सहनशीलता, वीरता आदि गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी गुण होते हैं। उसी प्रकार काव्य में भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। मनुष्य में जैसे सुशीलता, सहनशीलता, वीरता आदि गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। गुणों से ही मनुष्य का महत्व होता है। गुणों से ही मनुष्य का महत्व होता है। गुणों से ही किसका महत्व होता है? मनुष्य का महत्व होता है। उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को, उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। टॉपिक है काव्य गुण। और इस काव्य गुण का गुण जो है, जैसे हमने बताया कि मनुष्य में जैसे सुशीलता, सहनशीलता, वीरता आदि गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी गुणों का महत्व होता है। गुणों से ही मनुष्य का महत्व होता है। उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों गुण की। ये गुण जो है वो हमारी जो पद्य खंड है, सप्रसंग व्याख्या में जो पद्य खंड है, उसमें विशेष में इसका प्रयोग किया जाएगा। सप्रसंग जो व्याख्या हम करते हैं, गद्यांश और पद्यांश, हमारी जो बुक है, किताब जो है, उसमें जो जैसे कविता, दोहे, सोरठा, छंद आदि जो भी हमारा जो पद्य भाग है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? विशेष में गुणों का प्रयोग करेंगे। गुण और अवगुण सब जानते हैं। अवगुण मनुष्य, गुण का मतलब होता है मनुष्य के अंदर अच्छी आदतें, और अवगुण का मतलब होता है मनुष्य के अंदर बुरी आदतें। तो गुण जो है, जिस प्रकार से मनुष्य में गुणों की वृद्धि के कारण, या जिस प्रकार से मनुष्य में जब गुण होते हैं तो मनुष्य की पहचान जो है एक गर्व करने वाली पहचान होती है, उसी प्रकार मनुष्य में अवगुण होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है, या मनुष्य को नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी गुण होने से काव्य जो है वो बड़ा प्रभावशाली बनता है, हृदय स्पर्शी बनता है। और काव्य में अगर गुण की जगह अवगुण हो जाते हैं तो काव्य में कई प्रकार के विकार जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें इस बात का तो पता लग गया है कि ये जो व्याकरण का टॉपिक है काव्य गुण, इसका प्रयोग हम सप्रसंग व्याख्या में पद्य भाग में विशेष के रूप में करते हैं। अब हमें आगे हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा। सबसे पहले हम गुण की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, और परिभाषा में हम क्या देखते हैं? बिल्कुल सीधी और सटीक सी परिभाषा है कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को
गुण कहते हैं। बिल्कुल सीधी और सटीक सी परिभाषा है कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। अब है गुण के भेद। गुण के भेद यानी कि गुण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो गुण जो है विद्यार्थियों 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रसाद गुण, दूसरा है ओज गुण, तीसरा है माधुर्य गुण। पहला है प्रसाद गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है माधुर्य गुण। अब विद्यार्थी हमारी एग्जाम में जो बात याद रखनी है वो क्या रखनी है, परिभाषा एग्जामिनर नहीं पूछता है, हमें विशेष में केवल यह बताना है कि इस रचना में ये गुण है और उसमें गुण में से कौन से गुण आएंगे, 3 में से कोई एक गुण बताना है। प्रसाद गुण, मैं तीनों के बारे में एक याद करने के तरीके से बिल्कुल सीधी और सटीक सी बात मैं रख देता हूं आपके सामने। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण कहां आता है विद्यार्थियों रचना में, जैसे कोई भी दोहा है, छंद है, सोरठा है, कविता है, इनमें प्रसाद गुण का प्रयोग कहां किया जाता है, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। यानी कि कुछ ऐसी दोहे होते हैं, कुछ ऐसी कविताएं भी होती हैं जिनको पढ़ते बिना किसी गुरुजी के ही, जिनको हम पढ़ेंगे और हमें उसका अर्थ जो है पूर्ण रूप से समझ में लग जाता है। उसमें हमेशा कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। यानी कि सीधी सादी सी रचना में हमेशा प्रसाद गुण होता है। याद करने के तरीके से हम देखें कि ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही उसका पूरा का पूरा अर्थ जो है वो हम ग्रहण कर लेते हैं, तो उसमें कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। दूसरा है ओज गुण। ओज गुण के बारे में हम क्या देखेंगे कि ऐसी रचना, ऐसे दोहे, ऐसी कविता, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही क्या हो जाए, हमारे अंदर जोश आ जाए, जोश उत्पन्न हो जाए, तो उसमें हमेशा कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। तो पहले हमने देखा कि ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही जिसका पूरा का पूरा अर्थ लगभग हमें पूर्ण रूप से समझ में लग जाए, प्रसाद गुण होगा। ओज गुण में हमने क्या देखा कि ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही हमारे अंदर जोश, जुनून उत्पन्न हो जाए, तेजस्विता आ जाती है, उत्साह आ जाता है, तो उसमें हमेशा कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। और माधुर्य गुण की हमने क्या परिभाषा देखी, माधुर्य जो गुण होता है, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही हमारा हृदय जो है वो प्रसन्नचित हो जाए, गदगद हो जाए, उसमें हमेशा कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण। और उसमें विद्यार्थियों जो माधुर्य गुण होता है उसमें हास्य रस भी होता है। हमने रस के बारे में पहले पढ़ लिया था कि हास्य रस की ऐसी रचनाएं जिसको पढ़ते ही हमारा हृदय जो है वो प्रसन्नचित हो जाता है। तो माधुर्य गुण में हमेशा कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। तो नंबर 1 की बात करते हैं, प्रसाद गुण की हम बात करते हैं। नंबर 1 जो गुण है उसका नाम है प्रसाद गुण। नंबर 1 है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, अब प्रसाद गुण की विशेषता सबसे पहले हम देखते हैं, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। जिसके चित्त में, चित्त का अर्थ होता है हृदय, उदित होते ही, जिसके चित्त में उदित होते ही क्या हो जाए, अर्थ स्पष्ट हो जाए, स्पष्ट हो जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण होता है। बिल्कुल सीधी और सटीक सी परिभाषा है। हम विद्यार्थियों हमने क्या देखा कि ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही उसका पूरा का पूरा अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है, हमें समझ में लग जाता है, प्रसाद गुण उसके अंदर आ जाता है। जिसके हृदय में उदित होते ही, प्रकाशित होते ही
या जिसको पढ़ते ही जिसका पूरा का पूरा अर्थ हम समझ लेते हैं, अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसमें हमेशा कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? स्वच्छता या निर्मलता। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? स्वच्छता या निर्मलता। जैसे कोई सरोवर है, जैसे कोई भी सरोवर है, कोई भी तालाब है, अगर उसका जल स्वच्छ और निर्मल होगा तो उसके पेंडे में पड़ी हुई कोई भी वस्तु या चीज जो है वो हमें आसानी से साफ और स्पष्ट दिखाई दे देती। इसमें हमने क्या देखा? प्रसाद जो गुण है उसका अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता। और स्वच्छता या निर्मलता को हमने उदाहरण सहित क्या देखा कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सरोवर है, कोई भी तालाब है या कोई भी जलाशय है, उसका जल स्वच्छ और निर्मल होता है तो उसके तले में पड़ी हुई कोई भी चीज या कोई भी वस्तु है वो हमें साफ और स्पष्ट नजर आ जाती है। इसी प्रकार यही हाल जो है वो प्रसाद गुण का है। प्रसाद गुण में भी क्या होता है कि जो भी रचना होती है उसको पढ़ते ही उसका पूरा का पूरा जो अर्थ है विद्यार्थियों हम सही तरीके से समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी को चिंगारी दिखाते ही तुरंत आग पकड़ लेती है। ठीक उसी प्रकार से जो भी रचना है उसको पढ़ते ही उसका तुरंत अगर हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसका तुरंत अर्थ अगर हमें स्पष्ट हो जाता है तो उसमें हमेशा कौन सा गुण विराजमान होता है? प्रसाद गुण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस प्रसाद गुण को और भी बढ़िया तरीके से समझते हैं। जैसे है विनती सुन लो हे भगवान। जैसे विनती सुन लो, विनती सुन लो हे भगवान। इसमें हमने क्या देखा कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। हम सब बालक हैं नादान। हमने क्या देखा कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। इसका है हमें बना लो अपना दास। तो विद्यार्थियों ये जो एग्जाम्पल है उसमें कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। क्यों होगा? उसका कारण हम देखते हैं। क्योंकि आपको हमने अभी बताया कि ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही उसका पूरा का पूरा अर्थ जो है वो हम स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कठिन शब्द जो है ज्यादा हार्ड या कठिन नहीं है। जैसे है विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। तो इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो विनती कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? उस परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु सतगुरु खुदा रब गॉड से क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, हम सब बालक जो हैं वो नादान हैं। कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। कि हे भगवान, हमारी आपसे ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप हमारी विनती जो है वो सुन लीजिए, हमारी प्रार्थना जो है वो स्वीकार कर लीजिए। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास है, विद्या और बुद्धि हमारे पास नहीं है, उसका पूर्ण रूप से हमारे अंदर अभाव है और उसकी पूर्ति आप कर दीजिए। हमें बना लो अपना दास। अपना दास यानी कि अपना सेवक बना करके आप हमें विद्या और बुद्धि प्रदान कर दीजिए। तो इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल होते हैं उसमें हमेशा कौन सा गुण विराजमान होता है? प्रसाद गुण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम प्रसाद गुण का ही, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मैं जो, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैं जो
नया ग्रंथ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, विलोकने का मतलब होता है देखता हूं। मैं जब भी कोई नया ग्रंथ देखता हूं, नई बुक देखता हूं, नई पुस्तक देखता हूं, तो क्या करता हूं, भाता मुझे, भाता यानी अच्छा लगता है, मुझे यानी मुझे स्वयं को, भाता मुझे सो नव मित्र सा, भाता मुझे सो नव मित्र सा। इसमें हमने लिखा कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, जब भी मैं कोई नया ग्रंथ पढ़ता हूं, देखता हूं, तो मुझे उसमें क्या नजर आता है, एक नया मेरा मित्र सा उसमें नजर आता है। देखूं उसे मैं नित बार बार, देखूं उसे मैं नित बार बार, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें हमने देखा, इसमें भी प्रसाद गुण है। क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ भी जो है बिल्कुल सीधा साधा सा निकल रहा है। मैं यानी स्वयं के लिए आया है, स्वयं, कवि जो है वो स्वयं कह रहा है, यानी कि ये जो लिखने वाला व्यक्ति है ये स्वयं अपने बारे में क्या कह रहा है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मैं जब भी कोई नया ग्रंथ देखता हूं, जब भी मैं कोई नई पुस्तक पढ़ता हूं, देखता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, तो उसको देख करके मुझे एक नए मित्र की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। देखूं उसे मैं नित बार बार, जब भी मैं उसको बार बार देखता हूं, किसको, उस ग्रंथ को, उस किताब को, उस पुस्तक को, तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई पुराना मित्र ही मिल गया है। तो इसमें एक सच्चे मित्र की परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने काव्य गुण जो है उसके बारे में देखा कि काव्य गुण की परिभाषा भी हमने देखी कि जिस उसमें पहला हमने देखा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में हमने देखा जिसके चित्त में, यानी कि जिसके हृदय में उदित होते ही जिसका अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से हम समझ लेते हैं, प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण के अंतर्गत हमने एग्जाम्पल भी देखे। उसी प्रकार है एक तीसरा जो एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका, उसके बारे में अब हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी, करुणा करी के करुणा निधि रोए, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पाती परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नेनन के जल सो पग धोए, नेनन के जल सो, आंसू, आंखों के आंसुओं के जल से क्या होए, पग धोए। तो इसमें भी विद्यार्थी क्या है कि सुदामा की दीन दशा, गरीबी से भरपूर दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। और पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, उसने पानी से भरी हुई प्रात को छुआ भी नहीं और उसकी आंखों से निरंतर
अश्रु धारा जो है वो बहने लग गई। तो इस प्रकार से हमने आज पहला जो प्रसाद गुण है वो देखा, और प्रसाद गुण में हमने देखा कि जिसका सीधा साधा सा अर्थ निकल रहा है, ऐसी रचना, उसमें हमेशा कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। तो विद्यार्थियों कल हम बात करेंगे प्रसाद गुण के बाद में, कल जो गुण है वह है ओज गुण। ओज गुण, और तीसरे नंबर का है माधुर्य गुण। ओज गुण और माधुर्य गुण के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।